दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैं रिसर्च पेपर को लेके अपने चैनल पे योर्स एजुकेयर प्लेनेट में एक सीरीज बना रहा हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिखना है, टाइटल को कैसे लिखना है और इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, ये वीडियो मैं बना चुका हूं। और इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए दे दिए हैं। बड़ा ही सरल और आसान भाषा में हिंदी में मैंने समझाने की कोशिश की है कि रिसर्च पेपर के अपने इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल को कैसे लिखा जा सकता है। जो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक डिस्कशन को कैसे लिखना चाहिए। तो दोस्तों डिस्कशन को लिखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप ये 7 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखो। ये 7 पॉइंट्स को, वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है दोस्तों, रिट्रेट की फाइंडिंग। नोट कर लेना। अब मैं एरो लगा रहा हूं। अब इस एरो का क्या मतलब है मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बाद बताऊंगा। दूसरा आ गया इंटरप्रेट फाइंडिंग। थर्ड पॉइंट इज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। फोर्थ पॉइंट इज एड्रेस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। फिफ्थ पॉइंट इज discuss limitation. Sixth point is highlight significance, and last one is suggest future research. अब मैंने ये एरो क्यों लगाए? अब इन एरो का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये है कि आप लोगों को इस पॉइंट्स का ऑर्डर को नहीं चेंज करना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, डू नॉट चेंज दी ऑर्डर ऑफ की कंपोनेंट्स। तो दोस्तों मैंने लिखा इसलिए है कि आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये एक इंपॉर्टेंट फेज है। हमें इनका ऑर्डर नहीं चेंज करना है। जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं, डिस्कशन को इसी ऑर्डर में ही आप लोग लिखोगे। तो ये तो हमारे थे 7 पॉइंट, जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिस्कशन को फ्रेम करने के लिए। अब मैं आपको वन बाय वन हर एक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि उन पॉइंट्स में हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट था कि रिट्रेट की फाइंडिंग, ये वाला पॉइंट था। अब इसमें क्या लिखना है दोस्तों? इसमें हमें लिखना है, हमें समराइज करना है रादर मेन रिजल्ट्स विदाउट रिपीटिंग द रिजल्ट सेक्शन वर्बटिम, यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। तो ये बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है कि हमें रिट्रेट में अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है, लेकिन रिजल्ट्स को रिपीट नहीं करना है दोस्तों। बड़ी ही सरल भाषा में शुरू करना है हमारा जो आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें मैंने लीनियर रिलेशनशिप की बात की है बिटवीन टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक रिलेशनशिप आया, यहाँ कंडक्टिविटी है, यहाँ मैंने ले लिया टेम्परेचर। ओके, तो ये मेरा आ गया रिलेशनशिप। अब इसमें मेरा रिलेशनशिप लीनियर आ रहा है। ओके, और जो मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो आ रहा है 0.98। तो मैंने इसको सिंपल सी भाषा में शुरू में बता दिया कि द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी विद कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.98। बड़ी सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, ऐसी भाषा यूज करनी है आप लोगों ने, ग्रामेटिकली करेक्ट हो इंग्लिश और सिंपल हो। मैं बार बार यही बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अंग्रेजी को घुमाने की कोशिश ना करो। अपनी इंग्लिश को जितना हो सके सिंपल लिखो और सरल लिखो और शुद्ध लिखो। ग्रामेटिकली योर लैंग्वेज शुड बी करेक्ट। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट है इंटरप्रेट फाइंडिंग्स।
तो अब इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योर रिजल्ट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन। तो जो आपने अपने रिसर्च के लिए क्वेश्चन बनाया होगा, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, जो आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपने रिजल्ट को उस तरह से कनेक्ट करना है, कोरिलेट करना है। तो मैं आपको ये बताने लगा हूं कि द ऑब्जर्व्ड लीनियर रिलेशनशिप सपोर्ट्स the hypothesis that increased temperature leads to enhanced electron mobility in the material resulting the higher conductivity। तो मैंने यहाँ तो सिंपल मैंने कंडक्टिविटी और T की बात की है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरप्रेट किया है कि ये लीनियर रिलेशनशिप का कारण क्या हो सकता है। इसका कारण है एनहेंस्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इसके कारण ये बढ़ी है। तो थोड़ा सा पहले रिट्रेट में सिंपल एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन में उसकी इंटरप्रिटेशन देनी है जो आपने अपना ट्रेंड पहले पॉइंट में सेट किया है। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम यूजुअली इस पॉइंट पे बहुत कम फोकस करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वी नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू असेस दिस पॉइंट। इसमें है क्या, इसमें हमें अपनी फाइंडिंग को प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना है, और साथ ही साथ अगर हमारा कोई नोबल कंट्रीब्यूशन है, कोई एडवांसमेंट है, तो उसको भी हाईलाइट करना है। दोस्तों समझ गए ना कि अपनी फाइंडिंग्स को प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर करना। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी डिस्कशन मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि आर रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट विद द फाइंडिंग ऑफ स्मिथ। ये स्मिथ एटल एक हाइपोथेटिकल नाम है, तो यहाँ पे आप अरुण एटल भी कर सकते हो, तो बताने के लिए है। Our results are consistent with finding of Smith et al. Who reported a similar trend। मैंने कहा कि उसने ये ट्रेंड दिया है, सिमिलर ट्रेंड लिखा हुआ है, बट उसने टेम्परेचर रेंज को ज्यादा नहीं लिया। हमने जो काम किया है, हमने वाइडर टेम्परेचर रेंज के ऊपर फोकस किया है और इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एनालिटिकल मॉडल। तो ये मेरा नोबल कंट्रीब्यूशन हो गया, ये वाला वाइड टेम्परेचर रेंज, और एडवांसमेंट में मैंने न्यू एनालिटिकल मॉडल को प्रपोज किया है। तो फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आपको एड्रेस करना है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। दोस्तों ये वाले पॉइंट के ऊपर भी हम लोगों को फोकस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां हम लोग यूजुअली एथिक्स के कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसे? अगर हमारा ट्रेंड सही नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें कि ये तो था स्टैंडर्ड ट्रेंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, और जो मेरा ट्रेंड आया दोस्तों, मेरा ट्रेंड मान लेते हैं यहाँ पे आके तो सीधा जा रहा है, यहाँ पे ऐसे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये जो वेरिएशन आई है, मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगा। दोस्तों हमें यही चीज को रिपोर्ट करना है, हमें ये बताना है कि हमारा ट्रेंड में थोड़ी वेरिएशन आई है। हो सकता है ये वेरिएशन एक्सपेरिमेंटल एरर के कारण हो सकता है ये लिमिटेशन हो सकता है ये अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। तो आपने अपने रिजल्ट्स के अनएक्सपेक्टेड पार्ट को एक्सप्लोर करना है, एक्सपोज करना है, ना कि उसको हाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, the unexpected decrease in conductivity at extremely high temperature could be attributed to the onset of thermal degradation in the material as evidenced by the slight discoloration observed in the sample। So मैंने unexpected results के बारे में बता दिया कि वो क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है। मैंने बिल्कुल आपको वहां पे कोट किया है, मतलब मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया और आपको भी हाइड नहीं करना है, बताना है। उसके बाद आपको अपने रिजल्ट्स की, अपने रिसर्च की लिमिटेशन को भी बताना पड़ेगा, जरूरी है। एक्नॉलेज द लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी सच एज सैंपल साइज। तो मैंने ये बता दिया कि मेरा सैंपल साइज एप्रोप्रिएट नहीं है अपने रिजल्ट को जनरलाइज करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और अगर आपको इसको जनरलाइज करना है
तो आपको सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इन रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब है कि वो प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत बन सकता है। अभी तो मैंने एक सिंपल लिमिटेड साइज के ऊपर इसको टेस्ट किया है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपने लिमिटेशन है आपकी तो आप उसको एक्सप्लोर करो। क्यों? ताकि जो अगला रिसर्चर हो, नेक्स्ट रिसर्चर हो, वो जान सके कि मेरे को कहां से शुरू करना है। यही तो रिसर्च गैप बनता है ना आने वाली लोगों के लिए, कि कहां पे रिसर्च गैप है। स्मॉल साइज सैंपल है तो मैं साइज सैंपल को बड़ा करूंगा, लार्ज। यही तो गैप है जो आप यहाँ पे बताते हो। उसके बाद अपने रिसर्च के हाईलाइट सिग्निफिकेंस। आपके रिसर्च किया सिग्निफिकेंस क्या है, आपका रिसर्च सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आजकल रिसर्चर रीडर भी चाहता है, एडिटर भी चाहता है, रिव्यूअर भी चाहता है कि उसे बताओ कि आपने जो काम किया है वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस कम्युनिटी को क्या होगा। उसके बाद आपको अपने रिसर्च में फीचर्स को भी कंक्लूजन में ऐड करना पड़ेगा कि आपके रिसर्च में फीचर्स को क्या है, जिसके ऊपर जो नेक्स्ट रिसर्चर है, जो नेक्स्ट वर्कर है, वो काम करे और इससे आगे कुछ नया कंट्रीब्यूशन वो आपके काम में लाए। दोस्तों ऐसा करोगे ना तभी आप लोग आपके पेपर पे काम करना पसंद करेंगे। आप उनको बताओ कि आपकी रिसर्च में आगे क्या हो खुद ही बताओ, उसको ढूंढना ना पड़े। जितना आप अपने पेपर को, रिसर्च को, अपने काम को खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाओगे, उतना ही रीडर को इजीनेस होती है और उतना ही आपका पेपर साइट भी होगा। दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अपनी रिसर्च को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आपने अपनी रिसर्च को सिंपल करना है, आपने अपने पॉइंट्स को सिंपल वे से एक्सप्लेन करना है। तो फटाफट इन 7 पॉइंट्स के ऊपर एक बार फोकस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, रिट्रीट की फाइंडिंग्स, इंटरप्रेट फाइंडिंग्स, कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, डिस्कस लिमिटेशन, highlight significance and finally suggest future research। तो दोस्तों डिस्कशन को बहुत बढ़िया फ्रेम करने के लिए इसी ऑर्डर में आपने सोचना है और इसी ऑर्डर में आपने डिस्कशन को फ्रेम करना है। तो ऐसे ही वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, रिसर्च के भी मैंने एक्सेल के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, MS वर्ड को लेकर भी राइटिंग में वीडियो बना रखे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि आप तक और आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके।